Good morning and very heartily salam to all of my students. Dear students, I hope that you each and every student must be fit and fine, and I am also very fine. Dear student, before just going ahead, I must share one information to all of you student, that is what कि जैसा कि आप सारे बच्चे जान रहे हो, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ दिस चैनल। और मैं पिछले 6-7 महीने से रेगुलर वीडियो लेकर के नहीं आ रहा था। दरअसल मैं किसी काम में मसरूफ़ था, मेरी मसरूफियात ने हमें रोक दिया यहाँ पर आने से। इसीलिए बच्चों, मैं फिर से आप लोगों के साथ में, जैसा कि इनकलाबी सीरीज़ चल रहा था, तो इसी इनकलाबी अंदाज़ में मैं सारे सब्सक्राइबर का, सारे व्यूवर्स का, सारे बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि मैं नहीं डाल रहा था वीडियोस, फिर भी बच्चे लाइक करते जा रहे थे, शेयर करते जा रहे थे। इसके लिए फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट वेरी थैंक यू। डियर स्टूडेंट, दरअसल मैं मसरूफ़ था इसीलिए नहीं आ रहा था, लेकिन मैं एक बात शेयर करूँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, शायद कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग चलते हैं। आपसे यहाँ से आज के तारीख़ से अब रेगुलरली वीडियोस आएंगे। जैसा आप लोग, मैंने शुरू में 5th वीडियोस डाला था, यानी 5 वीडियोस कंप्लीट हुआ था, लास्ट में 5th वीडियोस था, तो मैंने उस पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बात किया था। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट फिर बात करेंगे अभी बीच में, लेकिन हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि जैसा आप सारे बच्चे जान रहे हो कि अभी तक ये ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ द चैनल। जो नए बच्चे अब इसमें जुड़ेंगे तो वो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, उन बच्चों को। तो ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ दिस वेरी चैनल, और उसी के अंदर में मैंने जो सीरीज़ चलाया था, सीरीज ए, यानी इसका नाम था कि इनकलाबी सीरीज ए। और ये आज वाला वीडियो जो है, आज वाला वीडियो 6th होगा, यानी 5 वीडियो हो चुका है। और इससे पीछे वाले वीडियो जो था, यानी 5th वीडियो, मैंने उस पर ये बताया था कि भाई सेंटेंस क्या चीज़ है, और सेंटेंस को मैंने डिफ़ाइन किया था। एक माइकल स्वान, एक ग्रामेरियन है इंग्लैंड के, उन्होंने क्या कहा है सेंटेंस के बारे में, मैं तो बड़ी डिटेल में मैंने बताया था। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे उसको बहुत बार देखे होंगे, फिर राइट डाउन कर लिए होंगे, उसको रिवाइज किए होंगे, बिकॉज डियर स्टूडेंट, ओनली रिवीजन गिव्स यू परफेक्शन। तो हमने 5th वीडियोज़ में सेंटेंस के बारे में बताया था, और फिर उसका इंपॉर्टेंस ये बताया था कि मेजर ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो इनको डिवीजन जो किया है 5 काइंड्स में। क्या क्या? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और हमने ये बताया था कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट और एनी न्यू लर्नर, if you have good command or good mastery over these very 5 kinds of sentences, no force in the world can make you stop to speak in English. That is why each and every student, I personally request you to understand this video. Yani today the video is of 6th video. If you want to understand this video well, then first of all you will have to watch or view the 5th video. That means just before it. The 5th video, if you just see very carefully, then automatically you could be able to understand each and everything of today's what I am going to just provide you through this very YouTube channel. तो डियर स्टूडेंट, आप इस बात को समझेंगे कि हमने जो 5th वीडियो में ये बताया था कि सेंटेंस है क्या चीज़। तो हमने बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड नो सेंटेंस। दैट मीन्स व्हाट, कि शब्दों का समूह हो और उसका मुकम्मल माना हो, एक पूर्ण अर्थ हो, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। और शब्दों का समूह हो लेकिन एक मुकम्मल माना नहीं है, एक पूर्ण अर्थ नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये डेफिनेशन हाई लेवल का डेफिनेशन है, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दिस वेरी डेफिनेशन। और उसके अलावा एक अलग तरीके से हमने डिफाइन किया था, अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, उसका मीनिंग लिखाया था। साइट से बहुत सारे ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उसका मीनिंग नहीं आ रहा है सर, तो मैंने एक एक करके मीनिंग बताया था। तो फिर उसी दरमियान में हमने ये बताया था कि भाई ये जो 5 तरह के काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो 5th वीडियो में सिर्फ मैं बैकग्राउंड को तैयार किया था, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस योर बैकग्राउंड विल बी स्ट्रॉन्ग, यू कुड नॉट बी एबल टू जस्ट अंडरस्टैंड द हाई लेवल थिंग्स। यू ऑल स्टूडेंट मस्ट बी अपीयरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, में बी ऑफ 12th एग्जामिनेशन, में बी SSC एग्जामिनेशन, में बी रेलवे एग्जामिनेशन, में बी UPSC CSET examination. Each and every examination, for each and every examination, this will be more than enough. So I request you personally, each and every student, to just watch this very video very carefully and scrupulously. All the things will be on your part. There will be no tension at all, inshallah. तो डियर स्टूडेंट, आज का स्टार्ट वीडियो को सिस्टम से मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, आप सब बच्चे इस पर अमल करना कि हम भी इन्हीं राहों में एक शम्मा जला देंगे। यानी ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश के थ्रू से कि हम भी इन्हीं राहों में एक शम्मा जला देंगे, काफिले आएंगे, ठहरेंगे और गुजर जाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने 5th वीडियो में ये बताया था कि सेंटेंस क्या चीज़ होता है, फिर उसका मेजर 5 काइंड्स बताया था कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और 5th जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये सारे तो पहले 5th वाला वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो एक एक करके 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अच्छे से समझना। देखो बच्चे, अगर ये तुमको जब आप नरेशन पढ़ रहे होगे, जब आप वॉइस पढ़ रहे होगे, अगर आपको इस पर आपको ये पता नहीं है डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, ऑप्टेटिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है, तो आपसे वॉइस नहीं बनेगा, आपसे नरेशन नहीं बनेगा, आपको गुड कमांड सिंटैक्स में नहीं होगा। तो if you want to have good command over those very chapters which are frequently being asked in different competitive examination, that it is very urgent on your part to have good command or good mastery over these very items. And I guarantee you, when you will be just able to understand each and everything, and when you will be just solving the different questions of different examination, it will be just like a childish play for all of you. So I personally and heartily request each and every student, try to understand. Bilingual I will speak in Hindi, in English, in both the languages I shall speak here, and you must catch all the things and you must try to understand all the things. Well dear student, now just see कि सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहले हम ये बता रहा हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस को ही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है इसी का दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंस है, और इसी को किसी किसी ग्रामर में स्टेटमेंट कहते हैं। तो कहने का गर्ज ये हुआ, आपसे अगर कोई ये पूछे व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस या व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस या व्हाट इज स्टेटमेंट, तो इस सारे का आंसर यही होगा, और मैं आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो आप सिंपली पहले मेरी बात को समझ जाओ, फिर इधर देखना डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ, फिर इंग्लिश में बोलूँगा, आप समझ जाओगे बात को। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, अच्छे से समझना है इसको, फिर कयामत तक इसको, जब तक तुम्हारी हयात रहेगी इसको नहीं भूल पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है भाई, तो याद रखना कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ या ना का बोध हो। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। एक जगह मेरा जवाब हाँ है और एक जगह मेरा जवाब ना है, यानी एक जगह मेरा सेंस हाँ है, एक जगह मेरा सेंस ना है। तो याद रखना बच्चे, 2 वर्ड है, मैं पहले वर्ड को बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक वर्ड है निगेट। निगेट का मतलब होता है किसी बात को नकारना। निगेट मीन्स नकारना। और एक वर्ड है अफर्म, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, यानी स्वीकारना। जैसे मैं बोलूँगा कि आई लाइक यू, तो मैं इसको अफर्म कर रहा हूँ, अफर्म स्वीकार कर रहा हूँ कि आई लाइक यू। और मैं जब बोलूँगा आई डोंट लाइक यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस बात को नकार रहा हूँ, निगेट कर रहा हूँ, नकार रहा हूँ। तो अब ये बात याद रखना कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, कि ऐसा सेंटेंस जिसका इस्तेमाल चाहे तो किसी स्टेटमेंट को, किसी बात को नकारने के लिए यानी निगेट करने के लिए हो, या फिर किसी स्टेटमेंट या किसी बात को स्वीकार करने के लिए हो, यानी अफर्म करने के लिए हो। तो अब इसको इस हिसाब से मैं जितनी बात बताया, तो इस हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैं यहाँ लिख दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग सुनो ध्यान से। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, द सेंटेंस विच इज यूज्ड, the sentence which is used to affirm or negate a matter or any statement is called declarative sentence। मतलब कहने का, अब यहां से समझना कि the sentence यानी ऐसा वाक्य which is used, जिसका इस्तेमाल होता है, इसको आइदर भी बोल सकते हो और ईदर भी बोल सकते हो। अमेरिकन स्टाइल में आइदर और ब्रिटिश स्टाइल में ईदर। तो द सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है या जिसका इस्तेमाल होता है या जिसका प्रयोग होता है क्या करने के लिए, तो ईदर टू अफर्म, या तो स्वीकार करने के लिए, और निगेट या नकारने के लिए। क्या, तो एनी मैटर, किसी भी बात को, या एनी स्टेटमेंट या किसी कथन को, तो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसको क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे बोलूंगा आई लाइक द पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आई लाइक द पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, यानी वर्तमान सरकार की पॉलिसी को मैं पसंद करता हूं। एक बंदा बोल रहा है कि आई डोंट लाइक द पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दैट मीन्स ये बात को नकार रहा है कि मैं नहीं करता हूं। इसमें क्या, मैं कर रहा हूं, आई लाइक द पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। इधर मैं बोल रहा हूं आई डोंट लाइक द पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो एक तरफ मैं अफर्म कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं बात को, और एक तरफ मैं निगेट कर रहा हूं, यानी बात को मैं नकार रहा हूं कि मैं पसंद नहीं करता हूं।
तो याद रखना, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें चाहे तो स्वीकारने वाली बात हो या नकारने वाली बात हो, तो इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेयर का मतलब होता है जी घोषणा कर देना कि मैं नहीं पसंद करता हूं, या मैं पसंद करता हूं, या मैं नहीं पसंद करता हूं। ये ऐलान हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, घोषणा हो गया। तो आपका घोषणा नकारात्मक भी हो सकता है, आपका घोषणा सकारात्मक हो सकता है, यानी आपका घोषणा इन निगेशन हो सकता है या इन अफर्मेशन हो सकता है, यानी आप अफर्म भी कर सकते हो, निगेट। तो ये दोनों क्वालिटी जिस सेंटेंस के अंदर में रहता है उसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसीलिए अब देखो यहां पे एग्जांपल है कि आई लव माय कंट्री, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर ए लिख दिया हूं, तो इसको समझना, ए फॉर अफर्म, यानी यहां जो बताया हूं मैं इस बात को, अफर्म मीन स्वीकार करना और निगेट का मतलब नकारना। तो अब यहां पर देखो कि आई लव माय कंट्री, तो इसका मतलब मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं और करना भी चाहिए। तो इसीलिए ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसा है, ये अफर्म कर रहा है बात को। अब यहां देखो आगे कि मैं बोल रहा हूं आई डू नॉट लाइक द पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मैं मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप पसंद करते हो तो आप बोलोगे आई लाइक द पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। हो सकता है कोई बच्चा ये बोले आई डोंट लाइक द पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो अब यहां पर ये देखो कि यहां पर बात को नकार रहा है कि आई डोंट लाइक या आई डू नॉट लाइक द पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मैं मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी को, नीति को पसंद नहीं करता हूं। तो यहां पर ये बात को क्या कर रहा है, निगेट कर रहा है, यानी नकार रहा है कि मैं नहीं करता हूं। फिर यहां पर देखो सी लव्स हर सन, इसमें वो एक्सेप्ट, यहां पर पता चल रहा है कि सी लव्स हर सन, वो अपने बेटे को प्यार करती है। तो बात यहां क्या लग रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अपने बेटे को प्यार करती है। यहां पर क्या हो रहा है, अफर्म हो रहा है। अब इधर देखो वी विल नॉट सपोर्ट दिस पार्टी, मैं इस पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा, वी विल नॉट सपोर्ट दिस पार्टी, या इसको बोल सकते हैं वी वोंट सपोर्ट दिस पार्टी, मैं इस पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, मतलब मैं किस मूड में हूं, नकारने का मूड में हूं। तो मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है, निगेट हो रहा है। अब यहां पर देखो कि ही हैज टेकन फाइनल डिसीजन, वो अंतिम फैसला ले लिया है, ये वो अंतिम फैसला ले चुका है। तो बात यहां पर क्या हो रहा है, अफर्म हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ वो अंतिम फैसला ले लिया है। तो इसीलिए बोला क्या कि ही हैज टेकन फाइनल डिसीजन, वो अंतिम फैसला ले लिया है। तो बात को हम क्या कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर क्या है जी, ए है, यानी अफर्म कर रहा है, यानी स्वीकार कर रहा है। अब आगे देखो कि आई डिड नॉट पार्टिसिपेट द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम में भाग नहीं लिया था, मैं प्रोग्राम में भाग नहीं लिया था। तो इससे क्या पता चल रहा है, वो ना कह रहा है, यानी नकार रहा है बात को, भाई नहीं नहीं मैं प्रोग्राम में भाग नहीं लिया था। तो इसीलिए यहां पर क्या है, निगेट कर रहा है। तो आई डिड नॉट पार्टिसिपेट द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम में भाग नहीं लिया था। अब ऐसा एग्जाम्पल बच्चों आप किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, इम्परफेक्ट का हो, परफेक्ट का हो, फ्यूचर इंडिफिनिट का हो, पास्ट परफेक्ट हो, किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस में निगेट हो सकता है, यानी बात को नकारा जा सकता है और उसको स्वीकारा भी जा सकता है। जैसे मैं अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया हूं, तो इसका मतलब है निगेट कर रहे हो। मैं अंतिम फैसला फाइनली ले चुका हूं, तो इसका मतलब स्वीकार कर रहे हो। मैं तुमको चैलेंज करता हूं, इसका मतलब यहां पर तुम स्वीकार कर रहे हो, इस बात को अफर्म कर रहे हो, मैं तुमको चैलेंज करता हूं या मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुमको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों को दिल से पढ़ाता हूं, आई टीच माई स्टूडेंट एट हार्ट, आई डोंट टीच माई स्टूडेंट एट हार्ट, आई लाइक द पॉलिसी ऑफ दिस वेरी गवर्नमेंट, आई डोंट लाइक द पॉलिसी ऑफ दिस वेरी गवर्नमेंट। तो इधर वाला सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, इधर वाला देखो नेगेटिव। जैसे बोलेंगे आई एम टीचिंग यू वेल, आई एम नॉट टीचिंग यू वेल, I am challenging you, I am not challenging you, I am giving you the final decision और I am providing you the best thing related to your life। तो अब इस बात को एक्सेप्ट करो कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि she does not like me, तो ये नेगेटिव हो गया, वो मुझे पसंद नहीं करती है। अब फिर बोलेंगे कि सी लाइक्स मी, तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो अब ये हजारों सेंटेंसेस यू योरसेल्फ कैन फ्रेम वट एवर, अब इफ यू हैव गुड कमांड ओवर टेंस, मिलियंस ऑफ सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड बाय यू। दैट इज व्हाई in earlier videos so many things I have described, each and every student must systematically watch the videos. Then after these videos will be, if you miss the 5th video or 4th video, the 3rd video, so this video will be very very tough for you to understand, because in earlier classes I have just challenged you, each and every student, regularly or very punctually. If you just watch this very video, so that means what, in any corner of India you will not have to face any type of difficulty, maybe any corner of the world related to English language and literature, or especially putting in views or keeping in your mind that whatever competition you are going to participate, there you will not have to face any difficulty if you have good command over those very videos provided by me through this very YouTube channel. तो अब हम लोग बच्चे इस नतीजे पर पहुंचे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। आज मैं सिर्फ इसी का बात करूंगा, फिर अगले वाले वीडियो में मैं इसका बात करूंगा। इस तरह से 4-5 वीडियो में मैं इसको सेंटेंस को फिनिश करूंगा और उसके बाद जस्ट मैं टेंस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू हैव गुड कमांड ओवर टेंस, वॉइस और नरेशन एंड अदर चैप्टर कांट बी अंडरस्टूड वेल। दैट इज व्हाई
मैं 2-4 रोज में ये सारे को ख़त्म कर देता हूँ। अब सारे बच्चे एकदम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब डेली वीडियो आएंगे। आप जितना सब्सक्राइब कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, बिकॉज योर सपोर्ट विल बी माई pillar. That is why each and every student I request you to just share these very videos and share after sharing you must subscribe, because then after you must put up the bell icon so that whatever new notification I will provide through this very video, it may just be reachable to all of you very easily. So I request you personally, because I think this is my personal advice and request to all of you. So you whatever possible time for you and whatever you think, you must just share these videos. तो अब एक बार मैं फिर से एक बात को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। डेक्लेरेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ जाओ, बहुत आसान तरीके से। आप नेस्फील्ड ग्रामर को पढ़ लोगे या थॉमसन मार्टिनेट को पढ़ लो, माइकल स्वान को पढ़ लो, सारी ग्रामर का मैं निचोड़ बता रहा हूँ। यू नीड नॉट जस्ट टू कॉन्टेक्ट एनी ग्रामर, इफ यू वट एवर आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू, दिस विल बी मोर देन इनफ। एंड इन फ्यूचर इफ यू वांट टू बी अ ग्रामरियन, देन आई विल प्रोवाइड द नेम ऑफ सो मेनी बुक्स, यू मस्ट बी स्टडिंग दोज बुक्स वेरी वेल। तो अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, समझना कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हुआ भाई, ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ या ना का बोध हो, समझ जाना वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब एक बात को समझना, यहाँ बहुत सारे टीचर को कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे प्रोफेसर को इस बात पर कन्फ्यूजन, मैं देखा हूँ खुद से बहुत सारे टीचर को, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा लेकिन मैं जानता हूँ, उसको खुद सस्पेशन होता है। तो ये उनकी गलती नहीं है, दरअसल बात है कि वो हिंदी मीडियम के ग्रामर को पढ़ता है, बिल्कुल फॉरेन राइटर की ग्रामर को नहीं पढ़ता है। मैं हमेशा बच्चों को मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा जो फॉरेन राइटर है उनकी फॉरेन राइटर, जैसे ये ग्रामर है यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश, रैंडोल्फ क्विर्क और सिडनी ग्रीनबॉम है, और माइकल स्वान है, थॉमसन मार्टिनेट है, जेवी लीचर है, ये ग्रामर पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपको सस्पेशन नहीं होगा। वट एवर क्वेश्चंस आर बीइंग इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन दोज रूल्स on those books, because those books have been written by the British or foreign writers, or most of the questions based upon the rules of British books. That is why you must study good books to be a good writer, not Hindi. I request you personally, student, never read the grammars written in Hindi medium. That is why, because in Hindi you will have more and more suspicion, that means there will be no clear cut concept on your mind. That is why you must avoid yourself reading Hindi medium grammars. You always must do English medium grammars. अब देखो बच्चे, मैंने यहाँ दो बात कही है कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जो चाहे तो बात को अफर्म करता है या निगेट करता है। आई लाइक यू, ये क्या हो गया, अफर्म हो गया, और आई डोंट लाइक यू, ये क्या हो गया, निगेट हो गया। तो ऐसा सेंटेंस जो अफर्म करे और निगेट करे तो उसी को डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब देखना कि यही दो क्वालिटीज के कारण, चाहे तो अफर्म करेगा चाहे तो निगेट करेगा, आगे चल करके ग्रामेरियन ने इस चीज को दो कैटेगरी में बांट दिया, क्योंकि एक बार वो अफर्म कर रहा है और फिर वही सेंटेंस वो निगेट भी कर रहा है। तो ये दोनों क्वालिटीज को माइंड में रख करके जितने फेमस ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड है, दिस वेरी डेक्लेरेटिव सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में इसको बांट दिया। क्यों भाई, क्योंकि इसके दो क्वालिटी है, अफर्म है और निगेट है। अब देखो क्या, चूंकि ये अफर्म भी करता है इसीलिए एक कैटेगरी यानी डेक्लेरेटिव सेंटेंस को 2 भाग में बांट दिया। क्यों, क्योंकि 2 तरह का काम कर रहा है, और एक का नाम चूंकि अफर्म कर रहा है, अफर्म मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पर लिखा हूं मैं अफर्म यानी स्वीकार रहा है, तो अफर्म कर रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और निगेट कर रहा है तो निगेटिव सेंटेंस। हमेशा याद रखना, निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस ये दोनों मिल करके, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मिल करके तब डेक्लेरेटिव सेंटेंस बनता है। तो अब इस बात को समझो कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो है, हम जाने क्या कि भाई चाहे तो वो अफर्म करेगा या निगेट करेगा, इस आधार पर इसका 2 कैटेगरी में डिवीजन कर दिया, एक अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अब अफर्मेटिव किसको कहेंगे और निगेटिव किसको कहेंगे, याद रखना। डेक्लेरेटिव सेंटेंस में दोनों तरह की बात थी, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों, लेकिन जब इसको 2 डिवीजन में किया तो एक को अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव किसको कहेंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। कहने का गर्ज ये हुआ कि द डेक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज यूज्ड ओनली टू अफर्म अ स्टेटमेंट, यानी ऐसा डेक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका इस्तेमाल सिर्फ अफर्म यानी सिर्फ स्वीकार करने के लिए, यानी बात को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाएगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल, आई लाइक यू, मैं अफर्म कर रहा हूं यानी एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं तुमको पसंद करता हूं। सी इज गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जा रही है, एक्सेप्ट कर रहा हूं इस बात को। और वी टीच देम, हम लोग उन लोगों को पढ़ाते हैं, बात को अफर्म कर रहे हैं। अब यहां पर देखोगे, ही वॉज टीचिंग द पुअर चिल्ड्रेन,
वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, अफर्म कर रहा हूं। तो ये चारों सेंटेंसेस देखो, इसमें सिर्फ ये है कि अफर्म कर रहा है, इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आगे देखो निगेटिव सेंटेंस क्या है कि निगेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल है ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर ये दोनों में कंपैरिजन करें अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि विच इज यूज्ड ओनली टू निगेट अ स्टेटमेंट, जिसका इस्तेमाल सिर्फ नकारने के लिए होता है। यहां पर क्या है कि ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज यूज्ड ओनली टू अफर्म, ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो सिर्फ अफर्म करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका इस्तेमाल यानी विच इज यूज्ड ओनली टू निगेट अ स्टेटमेंट, जिसका इस्तेमाल सिर्फ निगेट करने के लिए यानी नकारने के लिए किया जाता है, तो ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल देखें कि आई डू नॉट लाइक द गर्ल, आई डू नॉट लाइक द गर्ल लाइक यू, मैं तुम जैसे लड़की को पसंद नहीं करता हूं। आई डू नॉट लाइक द गर्ल लाइक यू, मैं तुम जैसे लड़की को पसंद नहीं करता हूं। तो अब यहां पर देखो कि आई डू नॉट लाइक द गर्ल लाइक यू, तो अब इस बात को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, नकार रहे हैं कि मैं तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करता हूं। तो अब इसमें क्या है, निगेट कर रहा है यानी नकारात्मक सेंस उसका आ रहा है। तो ये सेंटेंस आई डू नॉट लाइक द गर्ल लाइक यू ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और सी इज नॉट गोइंग टू ऑक्सफोर्ड फॉर हायर स्टडीज, यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो ऑक्सफोर्ड नहीं जा रही है, तो इसमें भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं बल्कि रिजेक्ट कर रहा हूं इस बात को कि सी इज नॉट गोइंग टू ऑक्सफोर्ड। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सी इज नॉट गोइंग टू ऑक्सफोर्ड फॉर हायर स्टडीज, वो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए या उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड नहीं जा रही है। तो अब यहाँ पर देखें ये बात कि इसमें भी तो हम नकार रहे हैं कि वो नहीं जा रही है। अब आगे देखो तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। और वी विल नॉट सपोर्ट द पार्टी विच डज नॉट थिंक ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेशन, यहाँ पर और छूट गया था। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि वी विल नॉट सपोर्ट द पार्टी, यानी उस पार्टी का हम समर्थन नहीं करेंगे, विच डज नॉट थिंक ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र की खूबसूरती के लिए नहीं सोचता है, या फिर राष्ट्र का फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, वो पार्टी जो नहीं सोच रही है, तो उस पार्टी का समर्थन करने को मैं तैयार नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसमें भी मैं नकार रहा हूं बात को, तो इसका मतलब हुआ ये सारा का सारा सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक बात याद रखना बच्चे, अब एक बात को याद रखना कि अगर कोई ये बोले कि आई डू नॉट लाइक यू, अगर कोई बोले आई डू नॉट लाइक यू और आपको वो ये कहे कि ये निगेटिव सेंटेंस है, और मैं कहूँगा कि नहीं नहीं हाँ निगेटिव हो सकता है लेकिन ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो आपका आंसर क्या होगा। वो बच्चा अगर जिद धर ले कि नहीं नहीं ये नेगेटिव, आई डू नॉट लाइक यू ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम बोलेंगे कि हाँ हो सकता है लेकिन ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो आपका वो राइट है या मैं राइट हूँ। तो बच्चे दोनों राइट है, क्यों कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस ये दोनों मिलके तब तो बना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसीलिए अगर कोई ये हाँ ठीक है आई डू नॉट लाइक यू नेगेटिव है और आई लाइक यू ये अफर्मेटिव है, कहने का मतलब ये हुआ कि ठीक है ये अफर्मेटिव है और आई डू नॉट लाइक यू ये नेगेटिव है, लेकिन आई डू नॉट लाइक यू ये नेगेटिव के साथ साथ डिक्लेरेटिव भी है, और आई लाइक यू या फिर इसमें ले लो कि आई लाइक यू ये सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इन चीज़ों को कायदे से समझ गए होंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का क्या मतलब हुआ जी, नेगेटिव साइन, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ माइनस। अगर जाहिर सी बात है अगर ये माइनस है यानी अगर ये माइनस है तो इधर क्या होगा, ये प्लस होगा। तो इसीलिए बच्चे प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव। तो इसीलिए किसी किसी किताब में अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कहने का गर्ज ये हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जो दो कैटेगरी में हमने डिवीजन किया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस, कहने का गर्ज ये हुआ कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियोज में अगर आपको कहीं पर भी इस वीडियो में जर्रा बराबर भी दुश्वारी है तो आप फिर कमेंट में बताना, कमेंट करके बताना। मैं सारी चीज़ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स विल बी डिलीटेड बाय मी और विल बी सॉल्व्ड बाय मी वेरी इजीली इन द क्लास इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बात
कल वाले वीडियोस में मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। तो आप सारे बच्चे जितने जोन सी भी राइटर की ग्रामर है आपके सामने, आप उसको स्टडी करके रखना, ताकि आप पढ़ के आओगे, मैं फिर बताऊंगा तो वो बात को तुम कायदे और करीने से समझोगे। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे अच्छे से इसको लिख लेना है, फिर इतना को पढ़ लेना है। आपको किसी भी टीचर, देयर इज नो नीड गोइंग टू बिफोर एनी टीचर टू जस्ट लर्न व्हाट एवर आई एम जस्ट गिविंग यू और प्रोवाइडिंग यू, इट विल बी इंशाल्लाह मोर देन इनफ। तो इसी बात के साथ हम इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। और एक बार फिर से मतलब इस बात को आप लोगों को, सारे बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछले 6-7 महीने से लगातार वीडियोस नहीं आ रहा था, तो हमने बताया कि मैं कुछ काम में, अपना पर्सनल काम में मसरूफ़ था। क्योंकि ये लगातार नहीं आ रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सब बच्चा को आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन अभी मैं आई प्रॉमिस यू कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि अब रेगुलरली वीडियोज़ आएंगे। आप बच्चे जितने सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितने शेयर कर सकते हैं आप कीजिए। आप सिर्फ शेयर करते जाइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ शेयर करने के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर गांव देहात में बैठे हुए हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम्पिटिटिव एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ का तैयारी कर रहे हैं, उसको कायदे के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। और बच्चा सबसे ज़्यादा अगर डरता है तो वो इंग्लिश का पेपर देख करके डरता है। और अभी तो हम लोगों को लगातार 200 वीडियोस डालना है, अभी तो ये 6th वीडियोस है। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके सर नरेशन पढ़ा दीजिए, फला पढ़ा दीजिए, फला चैप्टर सिंटेक्स पढ़ा दीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा दीजिए। मैं वादा करता हूं कि ईच एंड एवरीथिंग मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। आप 1000 ग्रामर को पढ़ के आओगे, मैं जो पढ़ा दूंगा तो 1000 ग्रामर में जो बातें होंगी तो वो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। तो इसीलिए मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे बच्चे कायदे से देखना। और मैं एक शेर के साथ आज ख़त्म करता हूँ कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकता है, दौरे जदीद के दिन वो रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।